प्रसंग चल रहा है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें। क्योंकि जैन दर्शन का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र भी व्यर्थ है, ऐसा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने घोषणा की है। याविन ज्ञान चरित्रा, छडालाकार ने भी यही कहा। यानी सभी जैन मुमुक्षु ये मानते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है। कुंद स्वामी ने तो यहाँ तक लिख दिया, मासोपवास करना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम्यवान। कितनी बड़ी बात। मासोपवास करना, वनवास जाना। मासोपवास करने की क्षमता है, 6 महीने के उपवास कर सकता है, कर ले। दुनिया छोड़ करके वनवास में चली जावे। सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना। निरंतर आगम का ज्ञाता है, निरंतर स्वाध्याय करता है, 24 घंटे जिनवाणी की चर्चा करता है, सदा मौन रहता है, किसी से बोलता भी नहीं। कितनी बड़ी प्रशंसा है। नीचे नोट लगा दिया, ये सब तेरे व्यर्थ हैं सम्यक दर्शन के बिना। कोई कार्यकारी नहीं, बस तेरी स्वर्ग तक दौड़ लग जाएगी और स्वर्ग तक दौड़ेगा। यदि स्वर्ग से गिर गया तो तहते क्षय थावर तन धरे, पुनः मूल स्थान को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा मूल्य है। और वह यदि एक बार उपलब्ध हो गया तो अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाता है। लेकिन वो सम्यक दर्शन दुर्लभ है। उस संयम दर्शन के पहले जो इंटरव्यू है वो खतरनाक है। सम्यक दृष्टि होने के बाद कोई ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत खतरा है। मार्ग में सदा खतरा होता है, मंजिल में नहीं। एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया तो कोई उसे मोक्ष जाने से नहीं रोक सकता, निश्चित है। एक मुनिराज थे, ध्यान में बैठे हुए थे और वो मुनिराज ध्यान करते करते 2 श्रावक वहां से निकले। वो समोषण के लिए जा रहे, चतुर्थ काल था और वे 2 श्रावक, हो सकता है वे दोनों श्रावक सागर के ही हों। अरे क्यों सागर के नहीं हो सके? अरे नैनागिर में समोषण आया था तो सागर से लोग वहां नहीं जा सकते थे क्या? नैनागिर कितनी दूर है? पास ही तो है। बंडा से 60 किलोमीटर है। हाँ, तो नैनागिर में समोषण लगा होगा तो यहाँ के लोग गए ही होंगे। और रास्ते में कहीं महाराज मिले तो ध्यान में बैठे थे और उन्होंने जाकर के
आप लोगों में एक विशेषता है कि आप लोगों को ज्यादा चिंता स्वयं की नहीं होती, महाराज की ज्यादा होती। तुम कितना ही गड़बड़ कर लो, तुम्हें कोई फीलिंग नहीं होती। महाराज गड़बड़ करें तो आपको भारी दुख होता है, बड़ी परेशानी दे। तुम कुछ भी करो तुम्हें 100 खून माफ है, कितना ही राग करो, कितना ही द्वेष करो, कितनी कसाएं करो, कितना ही पाप करो, तुम्हें उतना दुख नहीं होता है। गृहस्थ की विशेषता बता रहा हूं, फीलिंग ही नहीं होती कि मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन जैनियों का खास तौर से, जैनी तो बस एक ही बात का दुख है, हमारे महाराज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बात भैया तू कितना गड़बड़ है, अरे महाराज हमारी छोड़ो, मेरे अवगुण ना चितारो प्रभु अपनो विरद। मेरे अवगुण क्या देख रहे हो आप, तो अपना स्वभाव देखो। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं इसको अच्छा कह रहा हूं। जो समाज अपने गुरुओं का ध्यान रखती है, उस समाज के गुरु कभी शिथिल नहीं हो सकते, मेरा तो मानना है। और भारतवर्ष में एक दिगंबर जैन समाज ऐसी है जो अपने से ज्यादा चिंता भगवान की, गुरु की, शास्त्र की करती है, चाहे अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में हो, चाहे सुख के रूप में हो अथवा दुख के रूप में हो। दुख के रूप में भी होगा तो महाराज को जैन श्रावक दुखी नहीं देख सकता। स्वयं पर दुख आ जाए तो इतनी चिंता नहीं करेगा, लेकिन महाराज को थोड़ा दुख आ जाए तो जैनी सबसे ज्यादा दुखी होता है। सुखी में भी यदि महाराज सुखी हैं तो सबसे ज्यादा सुखी जैनी होता है। उसका एक ही भाव रहता है, महाराज मैं कैसे रहूं, पापी रहूं, कसाई रहूं, कुछ भी रहूं, बस मेरा गुरु चोखा होना चाहिए। ये संस्कार मैं तुम्हारे लिए आगम से दे रहा हूं। श्रावकाचार के अंदर पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तुम्हें उपदेश देते हुए एक शब्द भी नहीं कहा प्रारंभ में कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, जैन बनने के लिए तुम्हें कैसा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि बनने के लिए तुम्हें कैसा होना चाहिए। कोई चर्चा ही नहीं की प्रारंभ में, बाद में की। प्रारंभ में तो सबसे बड़ी चर्चा की है, तुम कैसे हो इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा भगवान कैसा है। क्या गजब, बहुत बड़े फिलॉसफर थे समंतभद्र महाराज। मैं सोच के दंग रह गया कि भगवान ये जीव पापी है, इसके पहले पाप छुड़ाओ। ये व्यक्ति संसारी कसाई है, इसकी कसाई छुड़ाओ। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा संसार में भटका हुआ है, थोड़ा इसका नशा उतारो। नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नाम ये भी तक नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारे 24 घंटे की दिनचर्या क्या है, कुछ नहीं पूछा। तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो। अरे दुनिया का कोई व्यक्ति आता है तो पहले यही पूछता है, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, क्या तुम्हारा इतिहास है। कुछ नहीं पूछा, इतनी अकेला पूछा तुम्हारा भगवान कैसा है। समंतभद्र महाराज कहते मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का पहला शोध तुम्हारा भगवान कैसा है। भगवान तो बस तुम एक चीज भगवान खोज लो, तुम्हारे मन में एक ही संकल्प आ जाए, मैं कैसा भी हूं मेरा भगवान खोटा नहीं होना चाहिए बस। और ये आज जैनियों में आज भी है,
उन्होंने कहा भगवान के गुण देखो, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस भयान राग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकीर्तिते। सारे दुनिया के लोग जो दोष अपने में होते हैं उन दोष वाले भगवान को खोजते हैं जिससे मैचिंग हो जाए, हमें कहने को हो जाए कि नहीं थोड़ी गलत कार्य कर रहे हैं, वह कार्य तो भगवान भी करते हैं। मैं ही थोड़ी राग द्वेष करता हूं, भगवान भी करते हैं। मैं थोड़ी कामादि से विकृत हूं, भगवान भी है। मैं थोड़ी चोरी चपाटी कर रहा हूं, भगवान भी मायाचारी करते, चोरी करते। मैचिंग करता है भक्त अपने से भगवान को। पर जैन सब व्यक्ति कहता है नहीं, मैं कैसा हूं मैं इस संबंध में अभी विचार नहीं किया, पर ये पक्का है मेरा भगवान चोखा है। ऐसे ही व्यक्ति कितना भी गलती करे, आप लोगों को एक ही ध्यान रहता, गुरु में कोई खोट नहीं आ जाए। सबसे ज्यादा जैनी अपने गुरु पर निगरानी रखता है, संसार में सबसे ज्यादा जैन। महाराज अपने मूल गुण पालन कर रहे हैं या भैया तू एक गुण पालन, महाराज मेरी छोड़ो। यदि मैं भी तुम्हारी तरफ देखूं ना कि भैया तू कुछ भी पालन, महाराज जी देखो ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आप हमसे एक ही कहेंगे महाराज आप अपने खुद को देखो, और तू भी देख रहा है और मैं भी देखूं, दो क्यों देखें? तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मेरी चर्या सुधारो मैं तुम्हारी सुधारता हूं, तुम मेरे मूल गुण देखो मैं तुम्हारे मूल गुण देखता हूं। देखें क्या होता है। नहीं महाराज जी आपको ऐसी गंदी बात नहीं सोचना, अच्छे महाराज ऐसी गलती नहीं करते। हम श्रावकों की गलती मत देखो, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। अपना स्वरूप क्या है, आपका स्वभाव क्या है? तो मुनिराज को भी कहा कि तुम अपनी चर्या देखो, और श्रावक से भी कहा अपने गुरु पर निगरानी रखो, 24 घंटे निगरानी रखो। और रखता है, क्योंकि श्रावक की एक ही तमन्ना है, मैं कैसा भी रहूं मेरा गुरु चोखा होना चाहिए। कुछ भी आचरण नहीं करता, करना भी नहीं है, बस मेरी जिनवाणी चोखी होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु तीनों सम्यक हैं, सच्चे हैं, और स्वयं खोटा है उसको संतोष है, बहुत संतोष धारण करता है। चेहरा कितना भी गंदा हो, दर्पण यदि साफ है तो कम से कम हमें गंदगी का एहसास हो जाएगा। ऐसा क्यों किया समंतवत महाराज ने? इसलिए किया कि ये देव शायद गुरु तेरे दर्पण है, इनको देखेगा तो तुझे अपनी गंदगी पता चल जाएगी। तो कोई बात नहीं, तू साफ करना या नहीं करना, इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि मैं गंदा हूं, मेरे में गंदगी है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से कल ही दोपहर में शरवार सिद्धि में निकला था। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, मूर्ति के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। गुरु की मुद्रा से सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे हो जाता सम्यक दर्शन? भगवान के गुण तो तुम्हें दिखे नहीं है, भगवान की गहराइयों तक तुम पहुंच नहीं पाए, बस इतने ही तुम्हें समझ में आया कि मेरा भगवान दोषों से रहित है, मेरा गुरु दोषों से रहित है। लेकिन तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हो गया? तुम्हारी सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बन गई है और कैसे बनती है, उसको मैं 2 मिनट बाद में बताता हूं। ये गुण तुम सदा बना के रखना महानुभाव।
ये गुण तुम सदा बना के रखना। जब तक तुम देव शायद गुरु के मन में चिंता करते रहोगे, तब तक तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम देव शायद गुरु को जरूर खोजना। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए गुरु को अच्छी तरह जानना, अच्छी तरह पहचानना। गुरु पत्थर की नाव के समान डुबोने वाला होता है, और गुरु यदि अच्छी निश्चिद्र लकड़ी की नाव जैसा बन जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो वो दोनों श्रावक समोषण में जा पहुंचे। वहां जाकर के अपनी आदत के अनुसार, कहां के थे वो, ध्यान रखना, अपनी आदत के अनुसार उन्होंने ये नहीं पूछा कि भगवान मेरा कल्याण कब होगा, मेरे कल्याण को उपदेश दो। उन्होंने कहा भगवान, रास्ते में एक मुनिराज मिले थे, ध्यान में बैठे थे, और वो मेरे गुरु हैं, हम उनको गुरु मानते हैं। उन गुरु महाराज का केवल ज्ञान कब होगा, मोक्ष कब होगा? भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव के बाद उनको मोक्ष होगा। अब श्रावक की ये अच्छाई थी, मैं अच्छी किया है। अब तुम्हारा दुर्गुण और बता दूं। मुनिराज का यदि तुम्हें थोड़ी भी कमजोरी पता चल जाए तो तुम उनकी मजाक उड़ाए बिना नहीं रहोगे, ये भी पक्का है। सफेद कपड़े पर थोड़ा धब्बा दिख जाए तो लोग सारे कपड़े को काला कह देते हैं, और तुम पूरी काली ड्रेस पहने रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरंत समोषण मुने, महाराज ध्यान में बैठे हैं, हम तो समझ रहे थे केवल ज्ञान हो जाएगा, इतने भाव बाद केवल ज्ञान होगा। और वो पेड़ था इमली का। काय का पेड़ था? उनको तो मालूम था, सागर वाले इमली तो जानते। अरे बुंदेलखंडी इमली नहीं जानेगा तो क्या जानेगा। इमली का पेड़ था। अब श्रावकों को आया, महाराज को सुनाए ओढ़ाए ना देवे। दूसरा श्रावक कहता है अपने भी तो पूछ लो कितने भाव। तो बोले तुम लोगों के 7, 8, 8वें भाव में मोक्ष हो जाएगा। तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा मोक्ष 8वें भाव में है, और तुम्हारे गुरु महाराज का मोक्ष कितने भाव में है। अब पत्ते तुम गिन लेना एक आध इमली के पेड़ के। अब बोलो तुम्हारा लिए, तुम अब जमीन पे नहीं चलोगे। अब तुम तो जमीन पे चलोगे नहीं, हम ग्रस्त होकर 7, 8 भाव में मोक्ष। और महाराज, और दोनों समोषण में भागे। महाराज को उल्हाए ना दे के आ जाए। काय के बनो बाबा जी, क्या होगा इस सामायिक से, क्या होगा इस मुनि तपस्या से, इतने भाव के बाद मोक्ष मिलेगा। और हम देखो श्रावक हैं, 7, 8 भाव में मोक्ष हो जाएगा। मुंह पे कह देते हो तुम। थोड़ा सा तुम्हें कोई वीक पॉइंट मुनि का पता चल जाए, तुम्हें गैस बनती है, तुम्हें गैस बनती है। इतना प्रचार प्रसार करोगे, इतना किसी से नहीं कहोगे तो रात में गैस बन जाएगी। वो किसी से कहेगा आज देखा महाराज जी का ये चर्चा सुनी है, वो उससे कहेगा, वो उससे, और साथ में ये भी कहे देखो भैया किसी से कहना मत। ये आदत शुरू से रही है, अभी तक नहीं। ग्रस्त की सबसे बड़ी कमी कहलाती है। कोई भी घटना होती है जिससे परिणाम विकृत होते हैं, वो घटना आप साधु को जरूर सुनाओ। कई बार साधु को उनकी बातें जानो, मानो घर गृहस्थी के कोई व्यक्ति मर गया या दुर्घटना हो गई, तो व्यक्ति दौड़ के आएगा, महाराज जी क्या हो गया। जिस घर के वो थे ना, उस घर में कोई दुर्घटना घट गई।
अरे भाई, जब साधु छोड़ चुका है तो वो बुरी बात साधु को खबर क्यों दे रहे हो? बहुत बड़ा पाप है साधु के कान में ऐसी बात सुनाना जिसको सुनाने के बाद साधु को विकल्प आएगा नहीं, लेकिन इट मे बी पॉसिबल। संभावना को नकारा नहीं जा सकता, संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यहां तक भगवती आराधना में कहा है कि एक पूर्व कोटि वर्ष तक जो भावलिंगी मुनिराज रहे, जीवन भर मुनिराज रहे, जब वो संलेखना धारण करें उस समय उनके परिवारजन जब दर्शन करने आवे तो किस समय दर्शन कराना? जिस समय वह छपक पीट करके सो रहा हो, उसका मुख किस तरफ हो? दीवार की तरफ, और परिवार से कहो पीठ का दर्शन करा लो। मुख का दर्शन नहीं करा सकते। महाराज जी, हमारे घर के व्यक्ति हैं, मुंह का दर्शन नहीं देख सकते। निर्यापक आचार्य उसका मुंह नहीं देखने देंगे, पीठ देखने को। पृष्ठभाग कहा, पीछे से दर्शन कराओ। क्या पता तुम्हारी दृष्टि उन पे पड़ी तो ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टि यदि तुम्हारे पे पड़ गई और छोटा सा भी राग जाग गया तो ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मित्र है। संलेखना के समय इनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जीवित मरना संस्था मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। मित्रानुराग, मित्र का अर्थ वहां मित्र ही नहीं लेना, मित्र यानी संबंधी। एक क्षण को जाग गया तो पूरी संलेखना खत्म हो गई, पूरी एक पूर्ण कोटि की मेहनत खत्म हो गई। इतने सालों से मुनि बना है, अब क्या राग जागेगा? नहीं, राग जागने का कोई भरोसा नहीं, किस क्षण जाग जाए। और द्वेष जागने का भी कोई भरोसा नहीं, द्वेष कब जागे, द्वेष कब जाग जाए। दुश्मन को भी नहीं आने देंगे उस समय, क्योंकि जाग जाए द्वेष तो क्या करेंगे। इसका अर्थ है महानुभाव, कभी भी साधु के कान में राग द्वेष वाली का इस बात मत कहना। एक बार पूज्य गुरुदेव के पास किसी ने कहा, नैनागिर की घटना है, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति आपके संबंध में ऐसा बोल रहा था, कोई बुराई के संबंध में था। हम लोग वहीं बैठे थे, ईरियापत का समय था, सन 1900 लगभग 82 की घटना है। आचार्य ने कहा भैया उसने कहा है मुझसे ऐसा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन तुमने जरूर कहा है ये मुझे पता है। उसके कहने से तो मुझे राग द्वेष विकल्प नहीं आया, लेकिन तुम्हारे कहने से विकल्प आता है, क्योंकि उसने तो वहां कहा है जहां मैं सुन नहीं सकते। एक पुण्य उसने किया है, कम से कम मुझे तो राग द्वेष से बचा लिया, उसने राग द्वेष किया वो जाना। उसने वहां की बुराई जहां मैं सुन नहीं सकता। उसने मेरे लिए जो कुछ भी कहा, पर मुझे तो बचा दिया उसने। भले उसने मुनि निंदा करके उसने कैसा भी परिणाम किया हो, कितना भी बुरा भाव किया हो, भले सप्तम नरक की आयु का बंद किया हो, उससे कोई फर्क नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। अपनी जिंदगी का एक सूत्र, प्रवचनों में से जितना प्रवचन रहते हैं पूरा समझ में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, बीच बीच के सूत्र पकड़ लिया करो, नीति पकड़ लिया करो, आधुनिक भाषा में तुम्हारा मोटिवेशन पकड़ लिया करो, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लिया करो
जो हमारे मन को झकझोर दे। हम लोग वहीं बैठे हुए थे, आचार्य ने कहा उस व्यक्ति को, उसको बुराई करना थी, मुंह से बुरा शब्द बोलना था, उसने दूर जाके बोला, उसने अपना हित कर लिया लेकिन मेरा हित नहीं किया, मेरी शांति भंग नहीं की, मेरे लिए राग द्वेष का निमित्त नहीं बना, वो मेरे को राग द्वेष का निमित्त नहीं बना। दे रहा होगा दुनिया में गाली, अब पाकिस्तान में कोई हमें गाली दे रहा है, हमें क्या फर्क पड़ेगा? बोलो भाई, अमेरिका वाले बैठकर हो वहां गाली दे रहा, अपन क्या फर्क पड़ा? दे रहा हो, वो देते ही 363 मत है, हर व्यक्ति दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहता है, क्या फर्क पड़ने वाला? कह रहा होगा, मुझे तो नहीं कह रहा है। उसने एक पुण्य किया है और तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने निंदा तो नहीं की है, लेकिन वे निंदा के वचन मुझे कानों में सुना करके मेरे राग द्वेष को जगाने का निमित्त बन गया है। अब उसके प्रति मेरी धारणा क्या हो गई? अभी तक कुछ नहीं था, सत्येषु मैत्री था। अब तुमने कह दिया, उस व्यक्ति के प्रति तुमने मेरे मन में द्वेष जगा दिया। उस व्यक्ति को कल अच्छा आशीर्वाद मिलना था, अब मैं देते समय सोचूंगा ये तो मेरा विरोधी है। तुमने कह दिया ना, आ सकता है, मुनि महाराज है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं आए। तुम आचार्य हो, उपाध्याय हो, मुनि हो, ये छदमस्त हैं, अरहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है। मैंने कहा ना, बड़े बड़े मुनिराज पूर्व कोटि वालों को भी एक क्षण के लिए राग जाग गया, और एक क्षण का राग सर्वनाश कर सकता है। तुम ये मत समझो कि महाराज है, उनको तो क्या फर्क पड़ता है, आचार्य है, उनको तो क्या फर्क है। नहीं, छदमस्त हैं। बड़े बड़े भाव लिंगियों को ऐसा क्रोध आया कि 12 योजन की द्वारका जला दी। भाव लिंगी थे दीपायन मुनि, रिद्धिधारी थे मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज थे, करुणा निधान थे। और जब क्रोध आ गया, एक क्षण में क्रोध आया, 12 योजन की द्वारका जला के भस्म कर दी। तुमने ये शब्द सुनाकर मेरे मन में देश की राख जलाने का पूरा प्रयास किया। मैं सावधान हूं, नहीं होऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चूक जाऊं तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में द्वेष भाव आ जाएगा। अब वो नमोस्तु करेगा, मैं आशीर्वाद सही ढंग से नहीं दूंगा, और जहां दिख जाएगा, अरे ये तो वही है जो मेरी बुराई कर रहा था। शेयर करना चाहूंगा, ये ग्रस्त में राग द्वेष जागा मुनि के प्रति, और उससे मुनि के मन में राग द्वेष जागा ग्रस्त के प्रति। खतरनाक किसका है? तुम्हारा राग द्वेष ज्यादा खतरनाक है कि मुनि का? हाँ, हम मुनि महाराजों का राग द्वेष बहुत खतरनाक है महानुभाव। हमें नहीं, तुम्हें भी। तुम्हारे मन में मेरे प्रति राग द्वेष जाग जाए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, और मेरे मन में तुम्हारे प्रति राग द्वेष जाग जाए तो बेटा जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। उस भाव तो बिगड़ ही सकता है। हाँ, ध्यान रखना, मुनि महाराज के मन में राग द्वेष जाग गया, बचना मुश्किल है। तुम्हारे मन में मुनिराज के प्रति द्वेष जाग गया, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? क्या कर? कुछ नहीं करोगे। लेकिन मुनिराज को जाग गया तो द्वारका के राजकुमारों में क्रोध जागा तो एक मुनिराज का सिर फोड़ दिया। क्रोध जागा तो उनको दुख दे दिया। लेकिन जब मुनिराज के मन में द्वेष जागा तो 12 योजन की द्वारका में कितने जीवों के सिर फूटे, कितने जीवों का नाश हुआ। 12 योजन की द्वारका में करोड़ों करोड़ों जीव थे, मनुष्य भी थे, त्रियंच भी थे, पक्षी भी थे, पशु भी थे।
सैकड़ों राजकुमारों ने मात्र एक मुनि का सिर फोड़ पाए देश जागने पर, प्रमाद जागने पर। सैकड़ों राजकुमार थे, एक राजकुमार नहीं थे, उनकी संख्या लिखी हुई है। सैकड़ों राजकुमार मिलकर के मुनिराज की बुराई की, मुनिराज को पत्थर मारा, मुनिराज को जो कुछ भी किया उन्मत्त होकर के गालियां दी, द्वेष दे करके। एक मुनिराज के बिगाड़ पाया, लेकिन मुनिराज के मन में द्वेष जाग जाए महानुभाव, मुनिराज के मन में कसाय जाग जाए, कितनों के सिर फूटेंगे नहीं, जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए सावधान, तुम्हारे मन में कितने भी राग द्वेष जाग जाएं, तुम अपनी जिंदगी में एक ही प्रयास करना, ऐसे निमित्त नहीं मिलाना जिससे तुम्हारे साधु के मन में राग द्वेष जाग जाए। इतनी सावधानी। यदि तुम साधुओं की चिंता करते हो तो, यदि तुम साधुओं को गुरु मानते हो तो, यदि मुनि भक्त हो तो, मैं तुमसे आज बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि तुम राग द्वेष मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं तुम कसाय मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम मुनि निंदा मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम कोई गलत कार्य मत करना। तुम्हें जो कुछ करना है वो सब करना। क्या कह रहा हूं? जो कुछ करना सब करना, बस एक ध्यान रख लेना, ऐसा कुछ मत करना जिस कारण से तुम्हारी बातों से, तुम्हारी चर्या से मुनिराज के मन में राग द्वेष जाग जाए। बस एक कारण करना। तुम्हें क्रोध आ जाए महाराज पे चलेगा। सुन रहे हो ना? क्या वीआईपी छूट मिल रही है यार, देखो तो दे। तुम्हें महाराज पे क्रोध आ जाए तो चलेगा, बस प्रयास से करना महाराज को क्रोध ना आ जाए, ये सावधानी रखना। तुम्हारे क्रोध से मुनिराज का ज्यादा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन महानुभाव मुनिराज के क्रोध से सर्वनाश हो सकता है, सर्वनाश होता है। तुम्हारे में उतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे भस्म कर दो, लेकिन मुनिराज की भ्रुकुटी में इतनी एनर्जी है कि तुम्हें तो क्या सारी दुनिया को भस्म कर सकता है। जैसे हमने कहा कि आप लोग 24 घंटे जैनी लोग मुनियों पर ध्यान रखते हैं, उनकी चर्या पर, उनके सुख दुख पर, उनका सुख दुख ही तुम्हारा सुख दुख है। उसने में आज ये भी ध्यान रखना, आज सारी दुनिया को कह रहा हूं, नियम ले लेना, अपने मुख से, अपनी प्रवृत्ति से बस ऐसी बात मुनिराज को सामने मत कहना जिससे उनको किसी के भी प्रति राग द्वेष भाव हो जाए। राग द्वेष भाव। मुनि की बुराई करना है तो मुनि के बाहर करो, पीठ पीछे करो, सामने मत करना। हो सकता है तुम्हारे प्रति द्वेष भाव जाग जाए तो। जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो तुमने मुझे सुना करके बहुत बड़ा पाप कर लिया है, मेरी शांति को अशांति में बदलने का तुमने पूरा कारण बना दिया, उसके प्रति द्वेष जगाने का पूरा कारण बन गए तुम। हम लोग सुनकर के दंग रह गए। ओहो, उस दिन हम लोगों ने तुरंत गुरुदेव को नमोस्तु किया, ऐसे गुरु को पाकर के हम धन्य हो गए। क्या बात है। यदि दुश्मन की बात कोई बुराई कर रहा हो, शेयर करना, और वो अपने से धीरे कहे तो कहने वाला अपन को कैसा लगता है? जल्दी बोलो ना, कैसा लगता है? अरे यही मेरा हितैषी है, यही अच्छा है, क्योंकि देखो उसकी बात मुझे बता दी, बहुत रुचि लेके सुनते। अच्छा तू मुझे इतना चाहता है, वो मेरे से द्वेष कर रहा है, तूने मुझे बता दी, वो हितैषी लगता है। यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने उस सुनाने वाले को ये नहीं कहा, वो सुना इसलिए रहा था कि गुरुजी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। भारे भा हमारे दुश्मन की बात करते हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करता है, अब देख लूंगा, इसने सुना दी।
नहीं, आचार्य सिंह ने उसी को निपटा दिया और उसको ऐसा समझाया, गजब। ये साधुओं के लक्षण होते हैं और ये भक्तों का लक्षण होना चाहिए, श्रावकों का लक्षण होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी संस्कार ऐसे ही है। बौद्धों के यहां एक कथा आती है कि एक भिक्षु दोनों ध्यान में बैठे थे। दोनों ध्यान में बैठे हुए एक व्यक्ति को नींद आ गई, ध्यान में बैठे बैठे, और उसको नींद आ गई, नींद आ गई। अब पूरी सामायिक या ध्यान के बाद वो बौद्ध के पास पहुंचे, बोले भगवान या गुरुदेव जो भी कहते हैं, ये पूरी सामायिक में 1 मिनट भी इसने सामायिक नहीं की, 1 मिनट भी सामायिक नहीं की। तो गुरु कहते हैं तुझे कैसे पता कि सामायिक नहीं की थी? बोल महाराज पूरी सामायिक में देखते ही रहा है इसको। तो वो तो बेचारा नींद के मारे सामायिक नहीं की, तू तो दूसरे को देखने में सामायिक की नहीं की। तू पहले प्रायश्चित कर, पहला दोष का भागी तू है, वो नहीं, क्योंकि बेचारा वो थक गया होगा, निद्रा के वशीभूत हो गया, इसलिए सो गया। तुम्हारे क्राइम में होता है ना कि कोई किसी को मार दे तो पहले जांच होती है, शराब के नशे में मारा है, पागल ने मारा है, बुद्धिहीन ने मारा है, या प्री प्लानिंग मारा है। ऐसे यहां भी होता है। उसको नींद आ गई, सामायिक नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कोई चला करके निद्रा तो लेता नहीं, निद्रा तो आती है। लेकिन तुम तो चलाकर निद्रा नहीं आई, तुम तो चला करके देखते रहे, तुम्हारी सामायिक का क्या होगा? यदि तुम नहीं कर सकते हो, तुम शांत नहीं रह सकते हो, तुम सामायिक नहीं कर सकते हो, तुम कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आज एक नियम ले लो, मैं जो शांत व्यक्ति है, मैं उससे कोई बात कह करके उसको अशांति नहीं करूंगा। मैं उसको हमारे शब्दों से, वो दुश्मन जाने वो जाने, मैं तो महाराज से सामने नहीं कहूंगा कि महाराज वो आपकी बुराई कर रहा है। इतना भी तुमने कर लिया तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन जो आदत है, और उसमें भी बुंदेलखंडी हो, और बुंदेलखंड में भी, अब आप बोल दिया करो, हाँ थोड़ा, अब ज्यादा बार बार मैं बोलूं तो अच्छा नहीं रहता। सागर हो, उन्हें किसी मुनिराज की बात पता चल जाए, कमी, अरे सागर वाला तो पहले तो सब में डंडोरा पीटेगा, मालूम महाराज की कमी, मुझे मालूम महाराज की कमी, और फिर अंत में वो सीधा महाराज के सामने ही आ जाएगा, क्या बात करते हो महाराज, उनको भी निपटा देगा। उन दोनों श्रावकों ने आकर महाराज से कहा, अरे काय को बाबा जी बने हो, आपका मोक्ष कब होने वाला है? जितने इस पेड़ में पत्ते। मुनिराज ध्यान में थे, सुना नहीं, तो 2 बार, महाराज सुनो सुनो, सामायिक करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इतने भवभाग मोक्ष है, अभी से काय को बाबा जी बन गए। महाराज का ध्यान भंग हुआ। अच्छा किसने कहा? अरे भगवान से पूछ के आया हूं, सर्वज्ञ ने। ओह मुनिराज आनंद से विभोर हो गए, धन्य है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। सागर के श्रावक कहते हो पागल हो गया। श्रावक क्या कह रहा है? पागल हो गया। देखो महाराज को अपने इतने भाव सुनकर पागल हो गए, और महाराज कहते धन्य हो गया, धन्य हो गया। कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि मेरा मोक्ष जाना निश्चित है। मोक्ष जाना निश्चित है। सम्यक दृष्टि की बात बता रहा हूं, उसके लिए उदाहरण दिया। सम्यक दृष्टि को अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष होना निश्चित है। सम्यक दर्शन का और गुण है या नहीं, और उपलब्धि है या नहीं,
कर्मों की निर्जरा संख्यात गुणी है कि नहीं, आत्मानुभूति है कि नहीं, सब माइनस कर दो, सब माइनस कर दो, कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, इसमें क्या रखा, असंयमी की असंयमी। मैं भी कई बार उसके दोष गिना, पर जब चिंतन किया कुछ भी नहीं है सम्यक दर्शन में, किंचित मात्र भी संयम नहीं है, नैतिकता भी नहीं, अनैतिक कुछ भी नहीं। बस एक गुण जरूर है कि वो अनंत संसार को चुल्लू भर कर देता है। एक गुण जरूर है कि मोक्ष जाने का काल नियत, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद उसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी तो यही पता नहीं कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, अनुभव का विषय नहीं है, पारणामिक भाव है। अभी यही पता नहीं कि मेरा मोक्ष कब होगा। कम से कम सम्यक दर्शन ने इतना तो बता दिया कि मेरा मोक्ष जाना, बस यह जो आनंद आता है सम्यक दृष्टि को, यह जो आनंद आता है, संसार सीमित हो गया। वह उपलब्धि उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है मान। और मुनिराज भी ऐसे नाचे, नाचने का अर्थ अंदर से। वो भजन गाते ना, मन को नाचे जो मोर है, कहते मन का मोर नाच उठा। श्रावक कहते महाराज जी सुनी है आपने, ऐसी भाव में मोक्ष नहीं, ये पत्ते गिन लो, पत्ते इमली के। बोले हाँ भैया, पत्ते तो मैं भी नहीं गिन पाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा मोक्ष निश्चित हो गया। और महाराज हमारे भाव मालूम, 7-8 भाव में मेरा मोक्ष पश्चा है हम दोनों का। बहुत अच्छा भैया, आप भाग्यशाली है, लेकिन हम भी कम भाग्यशाली नहीं। और देखना, एक आध उसी भाव में उनकी समाधि हो गई। मरण कैसा हुआ, कहाँ गए, और वे तुरंत जाकर के निगोद पे चले गए। कई जगह निदान लिखा है, कई स्थानों पर लिखा कि उन्होंने निगोद का निदान किया। हालांकि शास्त्रों में निगोद का, नरक का, अशुभ का निदान नहीं होता। निदान हमेशा शुभ का होता है। देव पर्याय का, चक्रवर्ती बनने का, अर्धचक्री बनने का। अशुभ कर्मों का, नरक का निदान नहीं होता। कोई नरक जाने का निदान बांधे, निगोद में जाने का निदान बांधे, त्रियंच में जाने का निदान बांधे, इनका निदान नहीं होता। हाँ, हाथी बनने का निदान बांधे तो हो जाएगा, शेर बनने का निदान बांधे तो हो जाएगा। वो त्रियंच बनने का निदान नहीं होगा। उसमें कोई विशेष आइटम पसंद है तो हो जाएगा। पर निगोद के निदान की चर्चा भी उस कथा में आई। और वे एक श्वास में, इमली के पत्ते गिन लेना, आप लोग गिन लेना है, और वहां जाकर एक श्वास में 8-10 बार। एक भाव कितने का हुआ, 8-10 बार। इन 8-10 भारों में तो मरने और जन्मने वाला मुझे दिखता 2-10 साल 15 साल में पूरे भाव श्वासें गिन लेना। 8 साल में शायद वो पूरी हो जाएंगी। एक दिन की श्वास गिन लेना, फिर महीने की गिन लेना, साल की गिन लेना, फिर 8 साल की गिन लेना। उतनी श्वासें आएंगी जितने इमली के पेड़ में पत्ते होंगे, लगभग। और वो निगोद में चले गए। और निगोद में आने के बाद तुरंत आकर के फिर वो मनुष्य बने। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर के उसी पेड़ के नीचे आके फिर बैठ गए। अंतराल कितना पड़ा निगोद जाने का, 8-10 साल। अपन अभी मान के 8 साल का चलते हैं। 8 साल बाद वहीं, और 8 साल यहां मनुष्य के जन्म के 16 साल। 16 साल के बाद वो एक महाराज वहीं आके बैठे। अभी वो श्रावक जिंदा है, मरे नहीं है। अरे सागर के व्यक्ति जल्दी थोड़ी मरते हैं। तो वो दोनों के दोनों श्रावक
फिर निकले, बोले देखो ये महाराज भी वहीं बैठे, अपन ने देखा 16 साल पहले, इतने वर्षों पहले यहाँ एक महाराज बैठे थे, उनके इतने बहुत थे, चलो आज फिर पूछेंगे। वो दोनों श्रावक फिर पूछे, बोले भगवान समोसन तो चलते ही कई वर्षों तक चलता है, आज फिर उसी महाराज पेड़ के नीचे एक छोटे से महाराज बैठे, उनके कितने भाव हैं। भगवान ने कहा जब तक तुम यहां से लौट के जाओगे उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान हो जाएगा। कौन है ये महाराज ऐसे जो इतनी छोटी उम्र में लेकर के 8 साल अंतर्मुख में और केवल ज्ञान? बोले वो वही भगवान महाराज हैं जिनके भाव इमली के पत्ते बराबर कहे थे। तो महाराज वो, और भगवान ने पूरी कथा कही कि इन्होंने ये भाव निगोद में जाके पूरे किए और आज पूरे भाव पूरे होकर इमली के पेड़ के अंतिम पत्ते का भाव है और एक केवल ज्ञान। और तुम्हारे अभी कितने भाव निकले? मुनियों को चुनौती मत देना रे, तुम जो कर्म काट पाए अभी एक भाव पूरा नहीं कर पाया। और मुनिराज निगोद जाकर के पूरे करके आ गए, लौट के भी आ गए। संस्कार देखो, निगोद का कोई भरोसा नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, छूट गया, छूट जाने दो। लेकिन संसार तो परित कर दिया, यानी निगोद भी उनको अनंत काल तक नहीं रुला सकता, क्योंकि उनका नियम है कि वो सम्यक दर्शन के कारण से लौट के आएंगे। लेकिन मुनिराज को महानुभाव किसी भी महापुरुष की, किसी भी गुणवान की, किसी भी साधु को यदि कुचित कजाते साधु के मन में राग द्वेष आ भी जाए तो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करता है, 3 बार सामयिक करता है, स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है। कहीं ना कहीं उस राग द्वेष का जो कर्म बंध है वो काट लेगा। और तुमने जो राग द्वेष कर लिए उनको कहां काटोगे? निधत्त निकाचित बनता है और फिर उसको काटने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन तुम नहीं समझ पाते। अब वो जाकर के महाराज हमारा तो एक ही भाव पूरा नहीं होया, इन्होंने इतने भाव पूरे कर लिए। बोले यही महाराज की विशेषता है, यही साधु की विशेषता है, यही सम्यक दर्शन की विशेषता है। यहां कहने का अभिप्राय ये है कि सम्यक दर्शन का कोई लाभ ना सही, लेकिन मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। इसलिए जैनागम में सम्यक दर्शन की महिमा कही। पहले संसार सीमित करो, फिर ज्ञान और चारित्र में आगे बढ़ो। जब संसार ही सीमित नहीं है, क्या करोगे इस चारित्र को पा करके? कोटि जन्म तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माही ते। ज्ञानी के पहले सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन की दुर्लभता, इतना महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन जो चारित्र को सम्यक बनाता है, जो ज्ञान को सम्यक बनाता है। पूज्यपाद स्वामी समंत्रभद्र महाराज सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा, कर्णधार कहा। पूज्यपाद स्वामी कहते सम्यक दर्शन इसलिए महान है कि इसी सम्यक दर्शन से ज्ञान में सम्यकपना आता है, चारित्र में सम्यकपना आता है। जो ज्ञान चारित्र का मार्जन करता है वो ज्ञान चारित्र से महान है, इसलिए हमने सम्यक दर्शन को पहले रखा। ये मैं सम्यक दर्शन की इसलिए महिमा बता रहा हूं जिससे तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ललक जाग जाए। सेल्समैन सबसे पहले माल की महिमा बताता है, कीमत नहीं, मूल्य नहीं, ये कितने का है, कैसे प्राप्त होगा, ये नहीं बताता हो।
अच्छे सेल्समैन की नियम होता है, वो ये नहीं बताएगा ये कितना मूल्य है, ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं, वो तो इतनी महिमा गाएगा, इतनी महिमा गाएगा, उस वस्तु की इतनी महिमा गा देगा कि सामने वाला तुरंत कहेगा भाई कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है। यही हमारे जैनाचार्यों ने कहा, यही पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन मालूम क्या चीज है। यही पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कह रहे, इतनी महिमा सम्यक दर्शन की गाई, इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई कि अंत में किसी भव्य आसन भव्य के मन में भाव आया, गुरुदेव ये सम्यक दर्शन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलेगा। बस सामने वाला यदि ग्राहक ये शब्द कह दे, समझ लेना सेल्समैन सफल हो गया। और ये सेल्समैन को कहना पड़े ये वस्तु इतने मूल्य की है, ये वस्तु यहां मिलती है, समझ लेना सेल्समैन फेल हो गया। तुम्हारी महिमा, तुम्हारा विज्ञापन इतना तेज होना चाहिए कि सामने वाला कहे बोलो कहां मिलता है, मुझे चाहिए है। और सामने वाला जब कहेगा, इसका अर्थ सेल्समैन समझ जाता है कि इसको पाने का मन आ गया है, अब इसके लिए वो कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा। और पहले कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, 10 रुपए की चीज 1 रुपया में देना हो तो दे दो, डाल लूंगा, 10 के 1 मांगेगा। और जिस दिन उसकी इतनी महिमा गा दो, इतनी उसकी कहना चाहिए उसका महत्व बता दो, इतनी उपयोगिता बता दो कि सामने वाला कहे मैं कुछ भी मूल्य देने को तैयार हूं या मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मैंने सम्यक दर्शन की बात कही, 3 दिन पहले भी कहा था कि तुम सम्यक दर्शन की महिमा समझो। तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं बनाऊंगा, चिंता मत करो, मेरा नेचर भी यही है, मेरा नेचर एक ही है। मैं तुमसे, तुम लोग सौ डरते हो क्योंकि मैं भी डरता था। तुम लोग डरते हो महाराजों के पास जाने से, महाराज के पास जाएंगे तो कोई नियम दे देंगे, महाराज के पास जाएंगे तो अभी चतुर्मास का प्रसंग चलता है, कोई कलशा थमा देंगे, कलश के दर्शन, और भाग्योदय में और बैठे हैं, और ज्यादा पास गए तो शायद शरतोभद्र को कोई मूर्ति टिका देंगे। जो सोचते हो, मैं आजकल तो मैं महाराज दूर से महाराज का भक्त हूं, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी कलशों के अभी भगवान की मूर्तियों की जिस दिन बोली बोलती है ना, कई भक्त उस दिन दर्शन ही करने नहीं आते। बोले आज नहीं कल चलेंगे, बोले आज क्या मामला है, बोल दो ना, बोल दो आज क्या है, आज बोलियों का मामला चल रहा है आज। और गुरुजी ने कही हो मैंने नहीं कहा तो इतनी हिम्मत मेरी भगत है पक्का। वो ये भी कह रहा महाराज जी ने यदि मेरी तरफ देख लिया तो मेरी मना करने की हिम्मत, इसलिए अच्छा है कि अपन को सामने जाने ही नहीं। ये डर तुम्हारे लिए है, ये भय तुम्हारे लिए है। लो लो मैं नियम लेता हूं, तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा। लो मैं नियम लेता हूं, तुम्हें कोई, लो मैं नियम लेता हूं, तुम्हें किसी दान देने की नहीं कहूंगा। लो मैं नियम लेता हूं, तुम्हें मंदिर आने की नहीं कहूंगा। लो मैं नियम लेता हूं, तुम्हें अभिषेक करने की नहीं कहूंगा। लो मैं नियम लेता हूं, तुमसे कोई भी चीज त्याग नहीं कहूंगा, कुछ भी त्याग नहीं कराऊंगा, पक्का। अब तो ठीक है। जो दूर दूर भाग रहे हैं वो आ जाओ रे, अब कल से पंडाल में गुटखा खाने वाले आ जाओ,
और शराबी, नशेड़े, गंजेड़े, भंगेड़े जो हों सब आ जाओ रे, मैं कोई त्याग नहीं कराऊंगा। यही तो डर लग रहा है, और क्या लग रहा है? कौन साधु की संगति नहीं चाहता? बस डर एक ही है कि साधु ने यदि कोई नियम दे दिया तो मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, और साधु की इज्जत नहीं रख पाया, ये भी तुम्हारे में साहस नहीं है, इसलिए दूर होने का। लो, मैं एक अब तुम्हें बिल्कुल निर्भय होकर कर दिया। बस एक बात जरूर कहूंगा मैं तुमसे, मेरी बात मानना नहीं। तुम्हारे पक्ष बोलता हूं, मैं कह भी दूं कि तुम्हें ये नियम लेना मत। मैं कह भी दूं कि तुम्हें ये दान देना है, देना मत। और मेरी एक बात भी नहीं मानना, नियम कायस्वर कर लो। मैं खुद दे रहा हूं, मैं कुछ भी कहूं, मेरी एक बात भी मानना नहीं। रिपीट करूं? अब आप करो, आप नियम ले लो। महाराज मैं आज नियम लेता हूं, आपकी एक बात भी नहीं मानूंगा। कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई नो टेंशन। बस इतना जरूर कहूंगा, मानना नहीं है पहले कह दिया मैंने, पर मेरी बात सुनना जरूर। मेरी बात मानना नहीं, सुनना जरूर। बस एक नियम ले लो, महाराज की एक बात मानूंगा नहीं, लेकिन मैं सुने बिना नहीं रहूंगा। दो नियम हो गए ना। एक नियम क्या हो गया? मैं कोई बात, और दूसरा नियम क्या? मैं सुने बिना नहीं रहूंगा। बस बेटा तुम इतना नियम ले लो, बाकी तो मैं निपटा लूंगा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान अष्टपाहड़ में कहते हैं कि साधु को अपना ऐसा विश्वास होना चाहिए, तुम्हें नियम देना नहीं है, वो नियम लेगा। तुम मात उसकी महिमा बताओ, तुम मात संसार से घृणा पैदा कराओ। तुम ये मत कहो कि तुम मुनि बन जा। मुनि कहने से नहीं बनाया जाता, मुनि जबरदस्ती नहीं बनाया जाता। तुम तो मुनि पद की महिमा बताओ और संसार की ऐसी बात कहो जिससे सो संसार से घृणा हो जाए, और अपने आप कहे मुझे इस संसार में नहीं रहना है। मैंने नियम नहीं दिया, मैंने नियम नहीं दिया, तुम ले रहे हो। नियम देना और नियम लेना कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक चोर था, उसके पिता मरने लगे, वो भी सागर के ही था। हाँ, घटाते रहना करो, घटाते रहा करो। उदाहरण भले चौथे काल का हो। अरे चौथे काल का था तो क्या पंचम काल में उनकी कमी है क्या? चोर था सागर का, वो मरने लगा। बेटे से बोला, बेटा मैं मर रहा हूं। उसको डाउट हुआ कि कोई बेटा थोड़ा बहुत साधु की संगति में जाने लगा था, दोस्त के साथ। दोस्त महाराज का भक्त था, तो कभी कभी वे भी चला जाता था, और वो भी दिगंबर मुनि के पास। और भारत में ये धारणा है, दुनिया में एक धारणा है, जैनेन्द्र भगवान और दिगंबर गुरु में ऐसा आकर्षण होता है, इनका कोई ना कोई प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। कोई ना कोई प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, थोड़ा पड़े या बहुत पड़े। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा ना, साधु की संगति से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी जरूर बन जाता है। आप कितना भी पापी क्यों ना हो, आप उसे दिगंबर मुनि की संगति करा दीजिए, कुछ ना कुछ पाप में हल्कापन आएगा। कितना भी कसाई क्यों ना हो, दिगंबर मुनि की संगति कर लीजिए, कसाय में कुछ ना कुछ ढीलापन आएगा। कितना भी क्यों ना हो,
दिगंबर मुनि की विशेषता होती है, वचनों से नहीं, उनकी संगति मात्र से। ऐसे जैन भगवान की होती है, इनकी संगति में, इनके समूषण में जाने के बाद कुछ ना कुछ अंतर आता है। और वो चोर का पिता था, वो भी चोर था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके यहाँ चोरी होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चोरी होती थी। और ये दिगंबर मुनि की संगति है, नियम से एक दिन ये चोरी छोड़ देगा। पिता को शक हो गया, तो पिता ने बुलाकर कहा, बेटा मैं मर रहा हूं, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, एक इच्छा पूरी कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या पिताजी? बोलो। पिता भक्त था। बोले बस एक ही नियम ले ले, मैं दिगंबर मुनि का कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा। बेटा कहता पापा इसमें क्या बात? बोले बस बेटा ज्यादा मत पूछ, बस नियम ले ले। बेटा पिता का भक्त था, उसने नियम ले लिया कि ठीक है पापा, मैं जिंदगी में कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनूंगा, ये नियम ले लिया। पिताजी कहा बेटा अब शांति है, हमारी 10 पीढ़ी का जो चोरी का धंधा है अब कभी चौपट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया में एक ही ताकत है, दिगंबर मुनि का वचन नियम से सुनने के बाद विरेचन का काम करती है। अष्टपौर में कहा है, पीयूष है सुख विषय विरेचना है, ऐसा कुछ आचार्य महाराज ने। यानी वाणी अंदर जाने के बाद जैसे विरेचन होता ना, शनाई की पत्ती पी लो तो फिर दस्त लगना ही, इसी प्रकार गुरु के वचन यदि अंदर कान में चले जाएं तो नियम से वह पाप रूपी गरिष्ठता को, पाप रूपी मल को नियम से निष्कासित करते हैं। ये कुंद भगवान का विश्वास था, और उस चोर का भी यही विश्वास था कि मुनि का प्रभाव पड़ेगा। इसी कहानी को मुझे बहुत बड़ा, इसमें एक संस्मरण और सुना दूं अभी का। एक बार एक गुना के अंदर मीटिंग हुई, मुनि विरोधियों की मीटिंग थी। मुनि विरोधियों का एक लक्षण बताऊं, वो कभी अच्छे मुनियों के पास नहीं जाते हैं और नहीं जाने देते। शीतलाचार्यों के खूब जाओ, कंजाइष्ठियों का ये नियम है, जितने शीतलाचारी भ्रष्ट मुनि हैं इनकी लिस्ट उनके पास होती है। कंजाइष्ठ की पहचान बता रहा हूं, कंजाइष्ठ की पहचान क्या है? शीतलाचार्यों के तो वे नाम भी नहीं जानते, और अपने भक्तों से कहेगा फलाने महाराज को देख के आओ, फलाने महाराज की चर्या देख के आओ, फलाने महाराज को देख के आओ क्या कर रहे हैं, उनकी बताएंगे, उनके जपात भेजेंगे ये जो भ्रष्ट हैं, जो शीतलाचारी हैं, जिससे वो जो कहते हैं पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं हैं, ये बात उनको दिखाते, देखो मैं गलत बोल रहा हूं तो आप फलाने स्थान पर चले जाओ, महाराज ये करते हुए पाए जाएंगे। वहां उनकी पाबंदी नहीं है। मीटिंग में बात हुई, मीटिंग में बैठे हुए सदस्य ने मुझे बताया, उन्होंने कहा बस सोनगढ़ को, कंजाइष्ठों को 2 साधुओं से खतरा है, इन 2 के पास मत जाने देना। उनमें थे पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का दर्शन नहीं करने जाने देना, और मेरा नाम लिखेगा, इनके प्रवचन में मत जाने देना। मुझे मालूम नहीं, मुझे मीटिंग का आज एजेंडा बताया गया, पूरे मीटिंग में एक बात आई, पर इन 2 से बचना। आचार्य श्री का दर्शन करने कोई कंजाइश ना जा पाए, क्योंकि उनके दर्शन में इतना है कि जो हम कहते हैं कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं, जो आचार्य विद्यासागर महाराज को देख लेता है उन्हें साक्षात चौथे काल के मुनि दिखता है। ये उनके शब्द थे, उनकी मीटिंग थी, विशेष वीआईपी जो वक्ता होते ना उनके यहाँ, उनकी मीटिंग थी।
बोले उनकी मुद्रा ऐसी है जिस मुद्रा को देख करके कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी मुद्रा देखकर सबको ऐसे लगता है जैसे मैं चौथे काल के मुनिराज का दर्शन कर रहा हूं। ये उनके शब्द थे, एक कंजाइस्ट के मुखिया के शब्द थे। पहली बार सुनकर के मुझे बहुत आनंद आया। कम से कम मेरे गुरु विरोधी को भी चौथे काल के लग रहे हैं। मेरे गुरु विरोधी को भी चौथे काल के लगे। उनका डर है, उनकी मुद्रा, उनकी चर्या है भी हमारे। अब मेरा नंबर आया, मैंने कहा भाई मेरे पास जाने में क्यों मना किया? तो बोले आपके पास जाने का प्रवचन में मत चले जाना, क्योंकि इनका सुधा सागर का प्रवचन ऐसा होता है, तर्क से, आगम से, साम से, दाम से, दंड से, भेद से सारी नीतियां प्रवचनों में आती हैं। और वो नीति एक दिमाग में घुस गई तो फिर ये दोबारा हमारी बातें सुनने नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो कही है। कंजाइज को आचार्य के पास पहुंचे, महाराज जी हमारा सारा सुपड़ा साफ कर दिया राजस्थान में। तो मैं, उन्होंने कहा क्या? बोले कुछ नहीं किया, मात्र प्रवचन दे दे करके हमारी पूरी पार्टी फेल कर दी। अशोकनगर के अंदर 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे, आज वहां 20 शिवरार्थी नहीं है उनके पास। वो सारा आरोप मेरे ऊपर लगाते, भैया मैंने क्या किया? मैंने, बोले कुछ नहीं किया, आपके प्रवचन खतरनाक है। मुझे बड़ी खुशी हुई अपने आप पे, कम से कम दुश्मन में भी ये भावना है कि महाराज के प्रश्नों में दम है। तो फिर बात मुझे कुंदकुंद स्वामी की बात याद आई कि कुंदकुंद भगवान ने भी यही बात कही, सच्चे हृदय से सामने वाले का हित करने के लिए अंदर से आवाज निकालोगे तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो बोले जाओ, वो अपने आप नियम ले लेगा, देना नहीं है। नियम क्या लिया है तुमने? फिर सुनना क्या नियम लिया। हम कोई बात आपकी, सागर वाले सुनो, 4 महीने का नियम है। हम महाराज की कोई बात मानेंगे नहीं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम और बोल दो जल्दी। लेकिन हम 4 महीने महाराज की बात सुने बिना रहेंगे नहीं। ये दोनों नियम एक साथ चल रहे। नियम ले लो, 4 महीने हम एक भी, महाराज जब भी बोलेंगे एक भी बात प्रवचन हम महाराज का नहीं छोड़ेंगे, जिज्ञासा भी नहीं। महाराज की बात सुने बिना रहेंगे नहीं और महाराज की एक भी बात मानेंगे नहीं। हम डन। हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। बस मुझे खुशी है कि तुमने सुनने का नियम ले लिया। मुझे इसका दुख नहीं है कि तुमने नियम लिया है कि मैं मानूंगा नहीं, इसका दुख मुझे कभी नहीं, क्योंकि मुझे वो चोर की कहानी मालूम है। प्रथमानुग पढ़ने से यही तो दिलेरी आती है। उसके बाप ने कह दिया कि दिगंबर मुनि का कभी प्रवचन नहीं सुनना, नहीं जा रहा है, बंद कर दिया। दोस्त से कह दिया साहब मैं तो नहीं जाऊंगा, वहां महाराज का प्रवचन चला है। एक दिन वो चोरी करके लौट रहा था या कहीं से लौट रहा था, और तुम लोग क्या करते हो, पंडाल में माइक नहीं लगाते, बाहर भी माइक लगा देते हो, लगते हैं ना। तो उनकी आवाज बाहर तक जा रही थी महाराज की, और वो चोर वहां से निकला, अरे ये तो दिगंबर मुनि का प्रवचन हो रहा है, और मैंने तो नियम लिया है कि महाराज दिगंबर मुनि के शब्द कानों में ना पड़ जाए, तो अब क्या करूं? पीछे लौटता हूं तो फंस जाऊंगा, पीछे पुलिस है। आगे जागता हूं तो मुनिराज का प्रवचन कानों में पड़ जाएगा। पीछे लौटूं तो प्राण जावे, आगे बढ़ूं तो प्रण जावे। आगे जाऊंगा तो नियम टूट जाएगा और पीछे जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा।
उसने तुरंत अक्ल लगाई, पिताजी ने ये कहा था सुनना नहीं, तो उसने तुरंत कान में उंगली डाली, कान में उंगली डाल करके दौड़ लगा दिया। वो भी चलेंगे, वो पंडाल में, चलो एक और छूट देता हूं सप्लीमेंट्री, प्रवचन नहीं सुनना हो तो मन सुनना, कान में रुई लगा के आना के लिए पंडाल में बैठ जाना। अब तो ठीक, तब भी देखना मेरी दम, देखना देखना किस हौसले पे बोल रहा हूं, बिल्कुल कान को पैक करके आना। बैठूंगा तो नहीं, सुनूंगा भी नहीं तो भी मेरा डन है, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, बिल्कुल पैक करवा के आना, बंद करके, एक शब्द भी अंदर नहीं पड़ जाए। उसने दोनों कानों में उंगली डाली। पिताजी ने कहा था कि प्रवचन सुनना नहीं तो कान से बंद कर लूंगा, और दौड़ा, और जहां ठीक आवाज आ रही थी वही एक गोबर में एक बबूल का कांटा पड़ा था या कांच पड़ा था, और वो तुरंत पैर में लगा, और पैर में चीख निकल गई और कान से उंगली निकल गई। उसी समय महाराज बोल रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है। सत्यवान पर विपदा और आ जाए तो उसका कुछ बिगाड़, पर ये वाक्य पड़ गया कब, जब कान से उंगली निकली और कांटा क्या चीज है, क्या चीज है मानवा, क्या निमित्त है। कांटा लग गया, उंगली हाथ से अपने आप निकल ही जाएगी, मतलब कांटा, उतने में एक शब्द पड़ गया। वो एक बात कहा, क्या कहा महाराज ने, सत्यवान पर, रिपीट करो, सत्यवान पर विपदा आती नहीं। हाँ, हम उस चोर को नहीं सुना रहे हैं, नहीं तो तुम समझो हम कोई कहानी सुना रहे हैं। सत्यवान पर विपदा और आ जाए तो कुछ, ये तुम लोग मोटिवेशन ले लो, ये तुम लोग अपनी गांठ बांध लो। एक शब्द यदि तुम्हें पड़ गया कान में, एक शब्द भी पड़ जाए कभी धोखे से, उसने कहा ये तो बड़ी काम की चीज है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो 24 घंटे विपदा ही विपदा। चोर हो, चोर तो जिंदगी विपदा में रहती है। चोरी करने जाओ तो अंधेरे में जाओ, चोरी करने जाओ तो कहीं से कूद फांद के जाओ, चोरी करने के बाद पुरस्कार, विपदा ही विपदा रहती है। चलो देखता हूं महाराज की दम में कितनी दम है। कहते हैं मुनिराज सत्य महावृत्ति होते, मुनिराज के मुख से जो निकल जाता है, क्योंकि पिताजी ने सब पढ़ा दिया था, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते। देखता हूं कितने साथी है। बस वो चला गया आगे। एक दिन चोरी करने गया, राजमहल में चोरी की, जहां भी सेठ के यहां चोरी की, वहां जाकर के चोरी कर रहा है। सोने वाला सेठ जाग गया, राजा जाग गया, कौन है रे? तो नियम क्या लिया था उसने, सत्य बोलने वाले पर विपदा और आ जाए तो टल जाती। तो उन्होंने कहा मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। तो सोने वाला सेठ या राजा कहता है, राजा या सेठ दोनों में कोई नाम है, बोले चोर इतनी दिलेरी से बोलता है क्या? लगता है कोई मजाक कर रहा है। तो वो और सो गया आराम। वो सोचता है कि अभी तक तो मैं बोलता नहीं था, आज मैं बोल रहा हूं, ये उठ ही नहीं रहा बड़ा आदमी, क्या कर रहा है? अरे माल भर के ले जाऊं। तो वो सोने वाला, हाँ हाँ ले जा, कितना ले जाना है? क्योंकि उसने जान लिया कि चोर तो इतनी दिलेरी से बोल नहीं सकता, क्योंकि चोर तो भले हल्ला कर रहा हो तो वो सेठ उठे ही नहीं। चोर कहता क्या मामला है? बोले महाराज ने कहा था सत्यवान पे विपदा। अब वो चोरी का माल लेकर के गया, गांव के बाहर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठा। सब में हल्ला हो गया कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। चारों तरफ कोतवाल दौड़े, पुलिस वाले दौड़े, और दौड़ते दौड़ते वो एक पेड़ के नीचे बैठा था पोटली रखकर। तो एक बोले कौन है रे तू? बोले चोर हूं, चोर। फिर पोटली में क्या है? चोरी का माल है।
बोले कहाँ चोरी की है? बोले राजा साहब के पास। दूसरा पुलिस वाला कहता है ये पागल है, कहीं सुन करके आया है और ये क्या है, ये पागल है, पागल बनकर के कहीं सुन लिया है कि राज यहाँ चोरी हो रही, तो कह रहा मैंने चोरी की है। कभी चोर ऐसे दिलेरी से बोलेगा मैं चोर हूं, पोटरी में चोरी का माल है? तो दूसरा ऑफिसर कहता है भाई समय खराब मत कर, चल चोर जब तक आगे निकल जाएगा। और वो सारे पुलिस वाले आगे चले गए। चोर कहता है महाराज की बात में तो दम है, महाराज की बात में तो दम है, मैं स्पष्ट तो सही बोल रहा हूं कि चोर हूं, और यदि मैं कहता चोर नहीं हूं तो शायद पुलिस वाले डंडे मार के और रिमांडर पे ले लेते, बकरवाते। और आज मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई मैं चोर हूं, पोटरी में चोरी का माल है, और ये लोग। उसके दिमाग में कहा जिसके एक वाक्य सुनने में, एक वाक्य सुनने में इतनी ताकत है, इतनी दम है, और इतना सत्यता है, काश यदि किसी दिन पूरा प्रवचन सुन लूंगा तो पता नहीं कितने मंत्र मिलेंगे, कितने संकट मोचक हो जाएंगे, और हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। पता नहीं पिताजी ने क्यों नियम दे दिया। जिनकी वाणी में इतनी ताकत है, जिनके शब्दों में इतनी ताकत है, उनमें कितनी ताकत होगी। और एक शब्द सुना, वो भी मजबूरी में सुना, वो भी धोखे में सुना, उससे ही मेरे ऊपर संकट आ नहीं रहा और टल गया। पिताजी ने पता क्यों नहीं कहा, हमें तो साक्षात लाभ दिख रहा है। आज यदि पिताजी की उनका वाक्य नहीं होता तो मैं पकड़ा जाता, जेल में सड़ता, लेकिन आज मुराद के उस वाक्य ने सत्य भी बुलवाया और विपदा भी। पर वो जाकर के घर जाकर के और सीधा बोले महाराज का तो अब पिताजी का नियम पिताजी जाने, जिसमें साक्षात लाभ हो रहा हो उसको कौन छोड़ेगा। पूरे प्रवचन में आकर बैठ गया। उसके पुण्य से प्रवचन जो हुआ डकैती पे हुआ, चोर के स्वरूप पे हुआ, चोर के संबंध में ही बात हुई। और महाराज का प्रवचन चोरी पर इतना जबरदस्त था कि प्रवचन के बाद वो महाराज के पास पहुंच गया, महाराज जी मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। पिता ने नियम क्या दिया था, किस लिए दिया था, जिससे चोरी का त्याग न कर देवे। और बेटा भी इसलिए नहीं आया था वो कि मुझे चोरी का त्याग करना है, वो किस लिए सुनने आया था कि पूरे प्रवचन में पता नहीं कितने वाक्य मिलेंगे जो हमें विपदा से और चोरी करने में सफलता दिलाएंगे। चोरी करेंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे, चोरी करेंगे पकड़े नहीं जाएंगे, ये इसके लिए प्रवचन में आया था, चोरी में सफल होने के लिए। सुन रहे हो ना आप लोग, काय में सफल होने के लिए। हाँ, ऐसा भी व्यक्ति कोई आज आना चाहे। चौथा, पहला कौन, महाराज की बात मानेंगे नहीं लेकिन महाराज की बात सुनेंगे। दूसरा, सुनेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं लेकिन पंडाल में जरूर आएंगे, चलेगा, एडमिशन है, चालू है। चौथा व्यक्ति वो है जो धर्म के लिए नहीं आएगा, पाप करने का कोई सूत्र मिल जाए। रावण यही सूत्र ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसा मंत्र चाहिए जो पाप और पापी की रक्षा करे और धर्म धर्मात्मा का नाश करे। रावण यही बात ना, मात्र शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ के क्या भावना भा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और भाव क्या था, पापी की रक्षा हो, जो दूसरे की स्त्री उठा के लाए उसकी रक्षा करो, और जो अपनी स्त्री की लाज बचाने आए उसका नाश करो। इतना बड़ा पापी था।
ऐसे मंत्र लेने तुम आ रहे हो वो डाकू जैसे कि मुझे डाकू में सफलता पाने का सूत्र महाराज के प्रवचनों से मिलना चाहिए, मुझे पाप में सफलता पाने के मंत्र महाराज के प्रवचनों से मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। बहुत रिक्स लेके बोल रहा हूं, चलो उनको भी आ जाए, वे भी आ जाए। कौन? जो पाप में सफलता पाना चाहते हैं और पाप में सफलता का सूत्र प्रवचन से चाहते हैं, उनका भी एडमिशन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम हियर, आ जाओ। मुझे अपनी जिनवाणी मां पर विश्वास है, मुझे अपने गुरु पर दिए हुए शक्ति पर विश्वास है, और मुझे खुद की आत्मा पर विश्वास है कि तुम्हें कोई नियम नहीं देंगे और तुम नियम लिए बिना यहां से नहीं जा सकोगे। मुझे विश्वास है कि तुम चोरी का मंत्र सीखने आओगे और पूरा प्रवचन सुन लिया तो चोरी का त्याग करके जाओगे, त्याग करके जाओगे। यह विशेषता होती है सम्यक दर्शन में, यह विशेषता होती है ज्ञान में, शब्द ज्ञान में भी। अब नहीं तो हानि तो होने वाली है ही नहीं, बल्कि लाभ होगा ही होगा। कैसे भी सुनो, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मेरा मन नहीं लगता पूजा में, मेरा मंदिर जाने में मन नहीं लगता, फिर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? मेरे मंदिर में बहुत बुरे भाव होते, बहुत बुरे भाव होते, फिर जाऊं मंदिर के नहीं जाऊं? मैंने कहा जाओ। महाराज मेरा मन ही नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता, अब क्यों जबरदस्ती भेज रहे हो? नहीं जाओ। तुम्हारा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि तुम तो मंदिर में जाके बुरे भाव कर रहे हो, लेकिन जितनी देर मंदिर में रहोगे दूसरे का बुरा तो नहीं करोगे। कम से कम तुम्हारा तो भला नहीं होगा, लेकिन उतनी देर दूसरे का बुरा तो नहीं करोगे। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मन से हिंसा करना या साक्षात हिंसा करना, दोनों में क्या फायदा है? मैंने कि जैन धर्म अनेकांतमयी है। महाराज मेरा मन करता है, और वर्षों हो गए मेरे मन करता है इसका मर्डर कर दूं, हत्या करने का भाव आता है, रोज को आता है, वर्षों से आ रहा है, और मैं घुट रहा हूं, और जिंदगी भर रहेगा ये। और क्यों ना इसको निपटा दूं, शांति हो जाएगी। बोलो निपटाने में कितनी देर लगना है? मार देगा, मारने में क्या देर लगेगा, और महाराज बहुत शांति हो जाएगी। किसी को मारने का भाव आया तो उसका प्रतिकार करके शांति पा जाना ठीक है, या जिंदगी भर उसको मारने का भाव करना ठीक है? और मार देगा तो फिर भाव नहीं होगा, जिंदगी फ्री, बहुत शांति मिल जाएगी, बहुत शांति मिल जाएगी, निपटा दिया। और नहीं मारूंगा तो जिंदगी भर घुटूंगा। इन दोनों में से एक का निर्णय करना है। हालांकि समय हो गया है, आप आज दे दो तो ठीक, नहीं तो कल देख लेंगे। दोनों में से एक करना है। जिंदगी भर घुट रहा है, इसको मारूंगा, मारना है, मारना है, मारना है, मारना है, मारना है, जिंदगी भर कर रहा है। और एक बार निपटा देगा, जिंदगी में इतनी शांति हो जाएगी, महाराज फिर हम दोबारा कभी किसी को मारने का भाव नहीं करेंगे, ये नियम ले लेंगे। हम किसी को मारने का भाव ही नहीं करेंगे, फिर त्याग कर देंगे, त्याग कर देंगे। और नहीं तो मैं जिंदगी भर घुटूंगा। अब दोनों में से एक का नियम करना है। तुम्हारी राय क्या है? एक को, उसको निपटाने के बाद वो जिंदगी भर शांति से रहेगा, शांति से त्याग कर देगा, फिर किसी को नहीं मारेगा। और नहीं मारने दोगे तो जिंदगी भर घुटेगा और मन से मारता रहेगा। इन दोनों में से कौन सा नियम दे दें? एक चाहता है वो।
कठिन प्रश्न है। जिंदगी भर भाव से मारेगा और यहां एक बार मार देगा, जिंदगी मन शांति हो जाएगी। ये कई लोगों की धारणा है। आज के विचारक ऐसे ही हैं। रजनीश का सिद्धांत यही था। एक फिलोसोफर हुआ है, इसी मध्य प्रदेश का ही था। रजनीश फिलोसोफर कहता है निपटा दे, जिंदगी भर शांति से बैठ। और महावीर स्वामी कहते हैं जिंदगी भर मारने का भाव भली करता रहे, लेकिन उसको निपटाना नहीं। मैं शेयर कर रहा हूं, आपसे हाँ कहलवाऊंगा। निपटाने के बाद जिंदगी भर उसे मारने का भाव करता रहा, कौन सी धारा लगेगी कानून में? जल्दी बोलो। और निपटा दिया तो कौन सी धारा? निपटा दिया, मार दिया तो कौन सी धारा? 300। और नहीं निपटाया और जिंदगी और मारने का भाव करता रहा तो कौन सी धारा? तो बनियाईगिरी क्या बोलती है? 302 धारा से बचो, धर्म करने लायक भी नहीं रहोगे। कम से कम यहां तो जो मन से भाव कर रहे हो, कम से कम कभी गुरु का सानिध्य मिलने पर ये भाव सुधर भी जाएगा। लेकिन मर्डर कर दिया तो गुरु वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस कोठरी में तुम जेल में सड़ रहे होगे। द्रव्य से तुम मर्डर करने के बाद जेल हो जाएगा, 302 धारा लगेगी, कभी गुरु भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे और तुम गुरु के पास नहीं आ पाओगे। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, इष्टोपदेशकार ने सबसे पहले कहा कि द्रव्य से भी यदि नियम पलता है, बिना मन के भी पलता है तो पालो। उसमें 2 फायदे हैं। सामने वाले का विनाश तो नहीं हुआ, वो तो जिंदा है, तुम्हारा तो नाश होना ही है, लेकिन उसका तो है। और दूसरी बात, तुम 302 धारा से बच जाओगे, जेल से बच जाओगे। तीसरा पॉइंट, मन को सुधारने के लिए कभी गुरु का सानिध्य मिल जाए तो तुम वे विकल्प छोड़ दोगे। इसलिए पहले द्रव्य व्रत होता है, फिर भाव व्रत होता है। आज बहुत मजेदार प्रवचन हुआ, सम्यक दर्शन की चर्चा करना है। आज मैंने सम्यक दर्शन की थोड़ी सी महिमा गाई है, तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं बनाया। अरे राम राम, ये तो मैंने नियम ही ले लिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सागर में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मेरी बात मानो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम मेरी बात सुनो। प्रवचन देने में मेरा एक कदापि संकल्प नहीं होता ये भाव आज मैं सारी सभा को मना के रहूंगा, नहीं। मेरा मन होता है आज सारी सभा को सत्य, धर्म, सम्यक दर्शन की बात सुना के रहूंगा। और सुनाने के बाद क्या होगा, वो अपन चमत्कार मानेंगे, फिर अतिशय मानेंगे। जब तुम लौट के जाओगे, बोले नियम लेके आ गए? बोले कह गया तो था कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा। अरे भाई, प्रवचन ही ऐसा हुआ। ऐसे ढंग से माल का प्रस्तुतिकरण किया कि वो पूछता है कि बोलो ये चीज कहाँ मिलती है, बोलो ये चीज कितने में। मैं भी कम सेल्समैन नहीं हूं। भगवान महावीर की कंपनी का एजेंट हूं, आचार्य विद्यासागर की कंपनी का एजेंट हूं। मैं भी अपने सम्यक दर्शन की महिमा ऐसी बताऊंगा, ऐसी बताऊंगा। बता दिया ना कि सम्यक दर्शन में और कोई गुण है कि नहीं? एक गुण जरूर है कि वो संसार को सीमित कर देता है। एक गुण जरूर है कि उसका मोक्ष जाना, बोलो, मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है, चाहे भली इतने भाव क्यों ना हो जितने इमली के पेड़ में, लेकिन मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। ये गारंटी कम है क्या? जब ये गारंटी शास्त्रों में दी तो मिथ्या दृष्टि, दीर्घ मिथ्या दृष्टि, इंद्रभूति जैसा मिथ्या दृष्टि कि मन में भी ललक आ गई कि ऐसा सम्यक दर्शन कहाँ मिलता है, कितने में मिलता है। आज नहीं बताऊंगा, लाइन लगाओ।
हाँ वैसे थोड़ी सेल्स में पहले तो मन जगा दिया और फिर कहते नहीं आज नहीं बेचूंगा कल बेचूंगा। अब तो तुम लाइन लगाओगे बेटा, या लाइन लगाओगे आज नहीं। यदि मैं कह दूं अगले भाव में मिलेगा तो भी तुम लाइन में खड़े मिलोगे, क्योंकि माल की महिमा ही ऐसी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है कि तुम तो भवांतर में भी मिले तो भी तुम कहोगे जी जी। माल होना, जीवन की कोई भरोसा नहीं रहता। कोई कह रहा है कि अभी कोई एक गांव परसोरिया में 5 लोगों के लिए, एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई गाड़ियों से। गाड़ियां जब चलती हैं, और तुम विज्ञान, यही तो कह रहा हूं, विज्ञान तुम्हें उस कगार पर खड़े कर देगा जहां तुम्हें जीने के सारे उपाय खत्म कर देगा। विज्ञान वो चीज है, ऐसी चीज पे खड़ा कर देगा कि तुम जीने का कोई उपाय नहीं होगा, बस मरना है। गाड़ियों की स्पीड बढ़ा रहा है, और तुम्हें भी कौन सी गाड़ी चाहिए? एक 60 किलोमीटर चलती 1 घंटे में, एक 80 चलती, 120 चलती, एक 150 चलती, एक 200 चलती है। सहमति किसकी मिलेगी? बस वही तो मौत है कि 200 में तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए महावीर स्वामी ने हम लोगों को कितना बढ़िया कहा, 11 नंबर की गाड़ी पैदल चलो, और तुम भी पैदल हो जाओ तो पैदलों का एक्सीडेंट का खतरा भी खत्म हो जाएगा। अब ऐसी गाड़ी बताते, पूरी गाड़ी ट्रक के अंदर चली गई और एक परिवार के बहुत स्थिति खराब। ऐसी दयनीय स्थिति। ये तो ठीक है, अपने समाज का परिवार है, इसलिए अपन को करुणा आ गई, दया आ गई, मेरे पास पर्ची भेज दी। ये हर दिन पूरे भारत में कितने परिवार निपट रहे हैं, हर दिन पूरा प्लेन का प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आया था, 16-17 लोग उसमें थे, एक भी नहीं बचा, पूरे परिवार के परिवार। बस अपन तो यही कहेंगे, बस संसार में सभी जीव सुखी रहें, वो परिवार भी सांत्वना का है। ये आत्माएं जहाँ गई हैं वहाँ भी उनको सुख मिले, अच्छा मिले, परिवार को सांत्वना, आशीर्वाद।